नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी बहुत ज्ञानवर्धक साबित होने वाली है, क्योंकि इस कहानी में हम आपको बताएंगे कि आप नुकसान बर्दाश्त कर लेना, लेकिन ऐसे 3 लोगों से कभी मदद ना लेना, उन पर विश्वास मत करना। उन तीनों लोगों के बारे में इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाते हैं। सुंदरवन नाम के एक जंगल में बहुत सारे जानवर रहा करते थे। उन्हीं जानवरों में एक लोमड़ी भी थी। लोमड़ी की चतुराई के किस्से पूरे जंगल में प्रसिद्ध थे और सभी जानवर उससे बहुत सावधान रहते थे। लेकिन अब लोमड़ी बहुत बूढ़ी हो गई थी, इसलिए वह शिकार नहीं कर पाती थी। आज भी जंगल में बहुत घूमने के बाद भी लोमड़ी को कोई शिकार ना मिला। वह बहुत थक गई। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर पर एक कछुए पर पड़ी। कछुए को देखकर लोमड़ी की भूख बढ़ गई। उसके मुंह में पानी आ गया और वह सोचने लगी, अब मैं बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ। अगर मैं इसको पकड़ने जाऊंगी तो ये भाग जाएगा, क्योंकि अब मेरे पास चलने की ताकत नहीं है। लोमड़ी को एक तरकीब सूझी। वह दूर से दबी आवाज में कछुए से बोली, अरे कछुए, मेरे दोस्त, कैसे हो? बहुत दिन बाद नजर आए, कहाँ थे इतने दिन? वैसे मैंने शाम को अपने घर पर एक दावत रखी है और पूरे जंगल को निमंत्रण पर बुलाया है। तुम भी आना, तुम्हारी भी दावत है। यह सुन कछुआ मान गया। सोचा भाई आ जाएंगे। कछुआ शाम को दावत पर जाने से पहले अपने दोस्त कौवे के पास गया। कछुए को देखकर कौवे ने कहा, अरे दोस्त, आज कैसे आना हुआ? कछुआ बोला, आज सुबह मुझे लोमड़ी बहन मिली थी और सुबह उन्होंने मुझे दावत पर बुलाया। क्या तुम्हारा भी न्योता है? क्योंकि वो कह रही थी पूरे जंगल को बुलाया है। इस पर कौवे ने कहा, मुझे तो कोई निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन मेरी एक सलाह ये है, जीवन में इन 3 व्यक्तियों पर विश्वास मत करना। कछुआ बोला, हाँ बताओ। कौवे ने कहा, पहला, जहां बिना संबंध के आपको अचानक बड़े सम्मान और आदर के साथ बुलाया जाए, जैसे तुम्हारा लोमड़ी से कोई संबंध नहीं, फिर उसने तुम्हें बहुत सम्मान दिया है, कुछ गड़बड़ है। दोस्तों, हम लोगों को भी ये बात ध्यान रखना है। अगर कोई व्यक्ति अचानक से सगा बनने लगे तो उससे सतर्क हो जाना। कछुए ने कहा, तुम्हारी ज्ञान की बची 2 बातें बाद में सुनेंगे, और वो कौवे की बातें नजरअंदाज कर चला गया। कुछ ही देर में वो लोमड़ी की गुफा के अंदर पहुंच गया और उसने लोमड़ी से पूछा, बाकी लोग क्यों नहीं आए? इस पर लोमड़ी ने कहा, तुम सही समय पर आए हो, मैं इसी समय भोजन करती हूँ। ऐसा कहकर लोमड़ी ने कछुए को अपने पंजे में दबा लिया, लेकिन कछुए के मजबूत ढाल के कारण लोमड़ी उसे मार नहीं पा रही थी। यह देखकर लोमड़ी उदास हो गई। अब कछुए को समझ नहीं आ रहा था क्या करें। मैं तो लोमड़ी पर भरोसा करके उसके घर आया था, अब लगता है जान ही चली जाएगी। इधर कौवे ने सोचा, कछुआ मेरा दोस्त है और वो फंस जाएगा। कौवा ये सोचकर लोमड़ी के गुफा में आ गया। जब उसने लोमड़ी को कछुए को दबाए निराश देखा तो कहा, लोमड़ी बहन, तुम इसे ऐसे नहीं खा पाओगी। अगर तुम्हें इसे खाना है तो इसे कुछ देर खातिर तालाब में डाल दो, इसकी खाल नरम पड़ जाएगी। इस पर लोमड़ी ने कहा, बात तो सही है, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? कौवे ने कहा, वो इसलिए, मैंने बहुत समय से स्वादिष्ट मांस नहीं खाया है और कछुए का मांस बहुत लजीज होता है। तुम्हारे सारे हम भी कछुए का मांस खा लेंगे, हम दोनों का फायदा होगा। लोमड़ी कौवे के कहने पर कछुए को तालाब के किनारे ले जाकर छोड़ देती है। धीरे धीरे कछुआ तैरता हुआ तालाब के बीच में चला जाता है। कौवा हंसते हुए लोमड़ी से कहता है, धोखा देने में तो मजा आता है, अब बताओ धोखा खाकर कैसा लगा? मुझे उम्मीद है अब तुम कभी किसी के साथ धोखा नहीं करोगी। लोमड़ी कछुए का पीछा करते हुए तालाब के बीच में चली जाती है, लेकिन वहां वह खुद मगरमच्छ का भोजन बन जाती है। थोड़ी देर बाद कछुआ पानी से बाहर आता है और कौवे से बोला, मेरे दोस्त, मुझे माफ करना। मुझे उन 2 लोगों के बारे में भी बताओ जिन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। कौवे ने कहा, जरूर। दूसरा व्यक्ति वो जो बहुत जल्दी खुश या दुखी हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी आपके राज दूसरों को बता सकता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को जैसे ही कोई अपनापन दिखाएगा वो दूसरों के राज उगल देगा। और तीसरा व्यक्ति वो जिसकी बातें तुम्हें हमेशा सुनने में अच्छी लगें, क्योंकि अच्छा सिर्फ झूठ लगता है, सच्चाई में कड़वाहट होती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति पर विश्वास मत करना, क्योंकि वह अंदर से मतलबी होता है। दोस्तों, ये तीनों बातें आपके लिए हैं। कौवा और कछुआ ये बस माध्यम है आपको समझाने के लिए।